श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी मैया की जय हो। मेरे यानी कि कथावाचक ज्योति शौकीन की तरफ से आपके और आपके परिवार को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आइए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की कथा कि माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी का ही क्यों पूजन इस दिन किया जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में जब हम पूजन करते हैं तो भगवान नारायण उनके साथ क्यों नहीं होते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों नहीं होती है, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा ही क्यों होती है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का ये त्यौहार हम सब बड़े धूमधाम से, रोशनी का पर्व इसको कहा जाता है, हम लोग मनाते हैं। वैसे हमने पुराण पहले पढ़ा भी है अपने किताबों में भी कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने उनको वापस आते हुए जान करके बड़े खुशी से दीपमालाएं करके ये महोत्सव मनाया था। तभी से दिवाली का पर्व मनाया जाता है। एक और है जो हमने पढ़ा है कि उज्जैन के सम्राट जो है वो विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था इसी दिन। तो विक्रमी संवत का आरंभ जो है तभी से आज के दिन ही माना जाता है। यह दिन जो है वो नव वर्ष का प्रथम दिन माना गया है। आज के दिन ही जो है व्यापारी अपने बही खाते वगैरह बदलते हैं और लाभ हानि का ब्यौरा पूरा तैयार करते हैं, तो ये भी माना गया है। तो अब आइए कि भगवान गणेश जी की पूजा लक्ष्मी माँ के साथ ही आज के दिन क्यों की जाती है। तो इसके संदर्भ में एक कथा है, बड़े ध्यान से और बड़े भावपूर्वक सुनिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले भक्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़े भाव से ये कथा सुने। एक बार की बात है कि भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी में जो है वार्ता चल रही थी। तो भगवान कहें कि पृथ्वी पर कितने लोग हैं जो भाव से बस मेरा ही नाम जप कर रहे हैं। भगवान आंखें मूंद कर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और माँ से कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं नारायण नारायण सभी जगह। अब माता कहती हैं कि स्वामी ये सब जो है सिर्फ आपके लिए ही नहीं कर रहे, आपका जप ये मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। जितना संसार के पृथ्वी के लोगों के पास वैभव है, सुख है, समृद्धि है, सब मुझसे ही तो है। मेरे बिना तो इस सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। मैं ही सबको पूर्ण करने वाली हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ। भगवान को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है और वो अचानक बोल उठते हैं कि कुछ भी हो लक्ष्मी, लेकिन तुम फिर भी अपूर्ण हो, क्योंकि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। इतनी बात सुन करके माता भगवान ने कहा तो उनके नेत्रों में जल भर आया। वो बड़ी दुखी हो गई, उनका मन बहुत ही परेशान हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वो माता सरस्वती के पास गई। अब उनके संतान क्यों नहीं थी, क्योंकि अब महाराज भगवान नारायण को और माँ लक्ष्मी को, भगवान नारायण को संतान नहीं हो सकती थी इन दोनों को, क्योंकि दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच का उनको श्राप था, निसंतान होने का श्राप उन्होंने देवी सुवाच ने दिया था। तो माता बड़ी दुखी होकर के माता सरस्वती जी के पास जाती हैं और उनको सब कह बताया कि भगवान नारायण ने कैसे उन्हें अपूर्ण कहा कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तो नारी की जब तक संतान ना हो तो वो अपूर्ण कहलाती है। माता सरस्वती जो है माता लक्ष्मी को माँ पार्वती के पास लेकर के जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए उनके आशीर्वाद से ही उनको पता है कि सौभाग्य प्राप्त होता है। वे ही सबको पूर्ण करने वाली हैं, अखंड सौभाग्य देने वाली हैं। उन्हीं के देखिए कितने व्रत हैं माता पार्वती के, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, कितने अनगिनत व्रत हैं माता पार्वती के। तो माता सरस्वती उनको माँ पार्वती के पास लेकर के जाती हैं और उनको सब बात बतलाती हैं कि नारायण ने उनको अपूर्ण कहा। माँ उनको बड़े प्यार से बिठाती हैं और उनको कहती है कि बस इतनी सी बात है लक्ष्मी,
तुम रो नहीं। माँ पार्वती अंदर जाती हैं तुरंत और अपने छोटे पुत्र गणेश जी को लाती हैं और माँ लक्ष्मी की गोद में दे देती हैं। ले लक्ष्मी, आज से ये गणेश तेरा भी पुत्र हुआ, तो आज से तू पूर्ण हुई। तो महाराज हिंदू धर्म में दीपावली के दिन सब जो लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी सबको पूर्ण चाहिए, इसलिए दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी और जी की पूजन गणेश जी के साथ होती है, क्योंकि सबको लक्ष्मी जी पूर्णता के साथ चाहिए, पूर्णता में चाहिए, इसलिए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन दीपावली पर किया जाता है, नारायण के साथ नहीं, क्योंकि भगवान नारायण के साथ जो लक्ष्मी पूजी जाती है वो अपूर्ण है। तो महाराज ये कथा है लक्ष्मी गणेश जी की। बोलिए गणेश लक्ष्मी जी की जय हो। और वैसे भी देखिए एक बात है, गणेश जी जो है वो किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता। तो लक्ष्मी जी जिनके पास आ जाए तो उसका सदुपयोग करने के लिए महाराज बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि ज्यादा लक्ष्मी आने से, ज्यादा धन संपत्ति आने से भी जो है मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म कर बैठता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो अपने धन को सदकर्मों में ही खर्चेगा, ऐसे गलत जगह पर वो खर्च देता है, जुए में, मांसाहार में, शराब में, गलत व्यसनों में पड़ जाता है। तो आप कहाँ जाओगे ये सब धन व्यय करके? तो अपने कर्मों को बिगाड़ लेता है, तो वो मनुष्य नरक का ही भोग करता है अंत में। तो महाराज धन के साथ बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, और बुद्धि जो है वो मेरे गणेश जी से आती है, वही है बुद्धि के देवता। तो धन तो देखिए उसके पास, फिर कहते हैं कि जिसके पास गणेश जी ना हो, गणेश जी की का आशीर्वाद यानी कि बुद्धि ना हो, तो उसके पास धन नहीं बचेगा, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगहों पर उसको खर्च करेगा कि लक्ष्मी उसके पास बचेगी ही नहीं। तो सभी विघ्नों को दूर करने वाले, बुद्धि को देने वाले मेरे गणेश जी जो है वो माता मेरी लक्ष्मी जी के साथ पूजे जाते हैं। अब देखिए आगे मैं ये पूजा की विधि बताती हूँ कि दीपावली पर जो है पूजन हम कैसे करें। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, प्रार्थना है मेरी कि इस चैनल को और अच्छी जानकारी जानने के लिए, क्योंकि मैं ये सब कुछ, देखिए कथाएं तो बहुत हैं, बहुत किताबों में आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन मैं ये सब कथाएं जो हो पुराणों से पढ़ पढ़ के आपके पास बड़ी मेहनत से लेकर के आती हूँ। तो आप मेरे चैनल को अच्छी जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसको अपने रिश्तेदारों के से शेयर अवश्य करें, क्योंकि देखिए ये भी बहुत ही पुण्य का काम है। आप भक्ति प्राप्त करने में दूसरों को भी मदद कर रहे हैं, तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अब हम पूजा विधि जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजन कैसे करना चाहिए। देखिए समय प्रदोष काल में आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा वहम करने की आवश्यकता नहीं है भक्तों। जैसे आप लोग पूजन करते आए हैं अभी तक, वैसे ही आप पूजन कीजिए। लेकिन इसमें एक ये मैं छोटी सी जानकारी जो बता देती हूँ, जो आज के समय पे करना वैसे तो बहुत ही साधारण सा ही है, और जो कुछ सामग्री मैं आपको बता देती हूँ, आप बेशक इसको लिख भी सकते हैं या बार बार सुन के आप पूजन में इकट्ठा कर सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए इसमें है साधारण सी पूजा मैं आपको बताती हूँ। 5 कमल गट्टे, पीले चावल लें तो पीले लें, थोड़ा सा हल्दी में जल मिला करके और उसमें चावलों को मिला लें तो पीले चावल लें। हरी मूंग लें साबुत, माँ लक्ष्मी के लिए हरी मूंग दिवाली पर लेना बहुत ही शुभकारी होता है। साबुत हल्दी की 5 गांठ ले लें, 5 सुपारी ले लें, और अमर बेल के 5 टुकड़े। थोड़ा सा खड़ा धनिया एक कटोरी में ले लें, और उस पर एक छोटा सा गुड़ की डली उस पर रख लें। उस पर थोड़ी सी पीली सरसों, लाल कमल का फूल हो या लाल पुष्प हो माता लक्ष्मी पर चढ़ाने के लिए, या कमल का फूल या माला, रोली, कोई भी एक चांदी का सिक्का, और प्रसाद ले लें। चांदी का सिक्का अगर ना हो आपके पास तो कोई भी एक नॉर्मल कॉइन भी आप रख सकते हैं, 10 का, 5 का, 20 का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। प्रसाद में खील और मीठे वाले खिलौने या बताशे
भोग लगाने के लिए वो ले लें, मिष्टान ले लें। नहीं तो हमारे यहाँ तो खील और खिलौने का ही भोग लगता है, जो मीठे खाने वाले खिलौने होते हैं, खांड वाले। देखिए महाराज, घर के मंदिर में ही जो है आप एक पटरे पर या मंदिर में ही स्थान हो तो वहीं पर ही उसको साफ करके अच्छी तरह से चौक पूर करके जो है एक लाल कपड़ा बिछाए। और चौक जो है महाराज वो हल्दी और आटे से ही पूजा जाता है, रंगोली से पूरा नहीं जाता है। तो यही विधान है। उस पर कपड़ा बिछाएं, उसमें थोड़े से चावल रख दें और चावल रख करके आसन लगा करके माता लक्ष्मी और गणेश जी को उसमें बिठा दें। बड़े भाव से, बड़े प्यार से माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को बिठाएं। जो आप दिवाली पर आप लेकर के आए होंगे अपने घर में मिट्टी के या चांदी के गणेश जी। अब महाराज एक साफ शुद्ध थाली लें और उस पर एक सुंदर स्वास्तिक बना लें। एक, जैसे मैंने कहा था, चांदी का हो तो या कोई भी सिक्का हो वो ले। उस सिक्के पर जो है मोली लपेट ले। मोली लपेट करके गंगा उसको थाली में रख दें स्वास्तिक के ऊपर, और गंगा जल से उस पर छींटा दे दे, सब पर पवित्र करें सब। उस थाली में रख करके अब एक देखिए, अब 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है, बहुत जरूरी चीज है। लंबी बाती के दोनों दीपक होने चाहिए। एक तेल का दीपक, आप तिल का ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं, कड़वा तिल जो जिसको कहते हैं। और एक शुद्ध घी का दीपक आप ले। दोनों लंबी बाती होनी चाहिए, खड़ी बाती उसमें नहीं होनी चाहिए माता लक्ष्मी जी के लिए। माँ लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर शुद्ध घी का लंबी बाती का दीपक, और उल्टे हाथ की ओर लंबी बाती का ही तेल का दीपक जला दें। महाराज ये बड़े दीपक आपको लेने हैं, क्योंकि ये अखंड दीप जो है वो पूरी रात जलना चाहिए, ये दोनों दीपक। तो ये आप जरूर करें पूजा में शामिल। अब माता जी को जो है हल्दी का तिलक लगाएं, चावल, रोली, चंदन वगैरह जो भी है वो चढ़ा दे, माता को भोग लगाएं। अब उस सिक्के का पूजन करें। सिक्के का पूजन करके जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है, 5 कमल गट्टे, 5 सुपारी, 5 हल्दी, वो बारी बारी करके आप उस पर तिलक लगा करके, और ये सारा सामग्री जो है 5 अमर बेल के टुकड़े, हरी मूंग, धनिया कटोरी वाला, वो सब चीजें, पीली सरसों है। तो इनमें से अगर कुछ सामग्री आपके पास नहीं भी है तो इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप भाव से जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो आपके घर में या लाना आसान हो तो आप वो ला सकते हैं। और माता का बड़े बस भाव रख के आपको माता का और गणेश भगवान का पूजन करना है। और सिर्फ ये सब चीजें आप चढ़ा करके, सारी सामग्री, और गणेश भगवान की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और कहें कि हे माता, आप हमारे घर में यहीं पर निवास करें। और पूजन में कोई गलती हो तो क्षमा याचना करें आरती करने के बाद, और मत्था अच्छे से झुका करके माता से अपने घर में रहने के लिए गणेश जी से माता से प्रार्थना करें। अब एक काम और आपको करना है। ये तो हो गया पूजन। अब आप अपना सारे काम वाम करके देखिए, अमावस्या को जो है मैं करती हूँ। अमावस्या को पुराणों में भी लिखा गया है, क्योंकि ये पितरों का दिन होता है। सुबह सुबह हम पितरों के लिए भोजन भी निकालते हैं अमावस्या के दिन। तो आप अगर हर बार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दीपावली अमावस्या के दिन आप या तो आंवला हो आपके घर के आसपास, या आपके गमले में हो, पीपल हो या बेलपत्री हो, किसी भी इस पेड़ के नीचे 11:30 से 12, 12:30 के बीच तक आप एक घी का लंबी बाती का दीपक माता लक्ष्मी के लिए जरूर जलाएं। देखिए महाराज, ये इतना शुभकारी है, इतना शुभकारी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगली दिवाली तक आप इंतजार करेंगे, दीपक जला के आए, हाथ में एक सिक्का लेकर के पूरे घर में घूम लें, बाथरूम छोड़ करके, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, बस इतना सा आप काम करें और भाव रखें, भरोसा रखें, और देखिए कैसे माँ की कृपा जो है आपके घर पे बरस जाती है। और देखिए महाराज, समय बदल रहा है। देखिए, धन हम बहुत कमा लेते हैं, माँ लक्ष्मी आ जाती हैं। और आती क्यों है? देखिए, बहुत पुराने समय से प्रथाएं चल रही हैं।
जैसे ही दीपावली आती है तो चाहे किसी को घर अपना पेंट करवाना हो या पेंट हर साल जो नहीं करवाते हैं तो साफ सफाई अंदर के कोने कोने तक जितना भी फालतू सामान हो उनकी साफ सफाई करते हैं। हर सामान फालतू का जो टूटा फूटा सामान उसको हम फेंक देते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रथा शुरू से ही चली आ रही है और किसी त्योहार पे ये सब नहीं होता, लेकिन दीपावली पर अवश्य होता है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है। जिसके घर स्वच्छ होगा, साफ होगा, सुंदर होगा, रोशनी होगी, वहीं पर ही माता लक्ष्मी अवश्य पधारेंगी, जरूर आएंगी। तो अपने घर को साफ स्वच्छ रखें। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे बंद घड़ी अपने घर में ना रखें, उससे समय रुक जाता है। अगर आपका अच्छा समय नहीं चल रहा और घड़ी बंद हो गई तो आपका वो गलत समय ही रुक जाता है वहीं पे। तो समय को बहने दे, चलने दे, घड़ी को चलने दे। बंद घड़ी को या तो उसको चलाए, नहीं तो अगर खराब है तो उसको फेंक दे। और हैं कुछ चीज़ें जिससे माता लक्ष्मी आपके घर पे ही रुक सकती है। ये लिखा हुआ है पुराणों में कि अगर आपके घर पे अतिथि आता है कभी भी, तो देखिए घर की लक्ष्मी घर की स्त्रियों को, उनकी बहुओं को ही कहा गया है। पुरुषों को तो कभी भी नहीं ये संज्ञा दी जाती, कभी नहीं दी जाती। घर की स्त्रियों को ही कहा गया है। तो अतिथि कोई भी आए, सच्चे मन से उनका सत्कार करें, उनको बिना खिलाए पिलाए अपने घर से ना जाने दें। तुलसा जी को घर में जरूर रखें महाराज, और शाम को एक दीपक तुलसा जी में जरूर जलाएं। अगर आप पूर्ण पूजा कर सकें, सुबह आरती कर सके, दीपक जला सके, तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन घर में तुलसा जी होना और उनका पूजन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए कहते हैं कि जिसके घर में जैसे तुलसा सूख जाती है तो समझ लेना चाहिए आपको कि आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत आई थी और वो टल गई। क्योंकि तुलसा मैया आपके घर में जब होती हैं तो आपके घर की मुसीबत को पहले अपने ऊपर ले लेती हैं। ये सच है। तो महाराज तुलसा जी जरूर होनी चाहिए अगर माता लक्ष्मी को आपको घर पे रोकना है तो। एक और चीज जो आजकल समाप्त होती जा रही है, घर में की रसोई में को स्वच्छ अवश्य रखें, और उसमें एक पात्र में, गर्मियां हो तो मटके में जल भर के। ऐसा नहीं है, आजकल बहुत गलत हो गया है कि सिर्फ आरओ में ही पानी रहता, उसी में गिलास में लिया और पी लिया। नहीं, पानी रसोई घर में जरूर रखा होना चाहिए, मटके में या किसी भी पात्र में जरूर होना चाहिए। रात के समय महाराज वो भरा हुआ होना चाहिए, उसको खाली ना छोड़े। कहते हैं कि किसी भी समय पे जो है वहां पे उस घड़े में, उस मटके में या जिसमें जल भरा हुआ है, रसोई घर में जो वो जल का पात्र भरा हुआ रखा है, वहां पर पितरों का निवास होता है। तो माता लक्ष्मी, पितरों की कृपा, और माता लक्ष्मी सबके घर में एक बार अवश्य आती है। तो रात के समय कभी भी मटके को आधा भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसको, अगर मटके को आप हर रोज धो के भरते हो तो वो शाम का समय बनाइए। शाम को ही, रात को ही आपको धो के और उसको फुल करके भर के सोना है। ये घर की स्त्रियां ही कर सकती हैं। अब अगली बात एक और है जो आज के समय पे आजकल की स्त्रियों को थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही ये चीज लगेगी, लेकिन इनमें लिखा गया है शास्त्रों में, तो मैं आपको बता रही हूँ। माता लक्ष्मी को घर में रोकने के लिए घर की स्त्रियां सर पर दुपट्टा अवश्य ले, बाल बांध के रखें, बाल खोल करके ज्यादा घर में ना घूमे। यानी कि रसोई घर में खासकर जिस समय आप खाना बना रहे हैं, भोग तैयार कर रहे हैं, तो आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि घर की स्त्रियों को सिर पर हर समय ही दुपट्टा लेना चाहिए। सिर्फ आराम करें उसी समय दुपट्टा सिर से हटे, नहीं तो सिर को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो कि जिनका पालन करें। तो कोशिश कीजिएगा इनमें से जो कर सकें आप। बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर पे अवश्य माता पधारेंगी और वास होगा और रुकेंगी। तो बस यही, इसी प्रार्थना के साथ कि सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सबका कल्याण करे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी। इसी के साथ मैं ये वीडियो का अंत करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।